जब किसी गांव की गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जब टीकाकरण की जरूरत होती है, किसी दूध मुहे को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाना होता है, तो सबसे पहले कौन पहुँचती है? तो एक महिला कर्मचारी, एक आशा, एक सेविका, एक ममता दीदी जो तनख्वाह ना देखती है ना समय, बस सेवा करती है। नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और इस सत्र के दूसरे दिन ही सीएम नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी वर्षों से उम्मीद की जा रही थी। संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, वेतनभोगी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, एनएम, लोहिया कर्मी के साथ साथ कई बड़ी घोषणाएं भी हो चुकी। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, अन्य घोषणाओं का सीधा फायदा किन लोगों को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेंगे। तो देर किस बात की है, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी सच्ची और प्रमाणिक जानकारी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जो जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं उसको आप सावधानीपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप सभी को लेकर एक अच्छी अपडेट जारी की गई है, जो सीएम नीतीश कुमार ने अपने मुख से ये बातें कही गई है। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे डिटेल से देने वाले हैं, बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। बिहार में लाखों कर्मचारी हैं जो पिछले 10 से 15 वर्षों में सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या हमारी मेहनत एक सरकारी कर्मचारी जितनी भी नहीं है? ये महिलाएं कौन है? जो कि आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता दीदी, जीविका दीदी, वैक्सीन कुरियर, एनएचएम की नर्स, बीडीएमसी की ऑपरेटर, लोहिया कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, सभी दिन रात जनता की सेवा कर रही है। लेकिन क्या इन्हें मिला है? ना तो मानदेय, ना नियमितीकरण, ना मेडिकल सुविधा, ना बीमा, ना रिटायरमेंट का प्लान। कई बार तो काम के एवज में अपमान और प्रशासनिक दबाव भी इन पर पड़ा है। तो कई मामले में वेतन तक समय पर नहीं मिलता है। कई बार महीनों तक सिर्फ भरोसा पर काम करती है ये सभी महिलाएं, यानी जितने भी कर्मी हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में इन महिला कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन किया, पटना की सड़कों पर लाठी डंडे भी खाए, गिरफ्तार भी हुए, फिर भी सरकार से ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई इन सभी कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन अब चुनाव का समय नज़दीक है और सरकार को भी एहसास हो चुका है कि उन्हें नज़रअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है। हाल ही में बिहार के जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है, हम महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सोच की सेवा संविदा कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाएंगे। सरकार की इस बात पर अगर जमीनी पर उतरती है तो इसका फायदा सीधा इनको मिलेंगे। जो यहाँ पे सभी का नाम लेने वाले हैं, कुछ का नाम छूट जाते हैं तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट में है आशा, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, ममता दीदी, जीविका दीदी, वैक्सीन कुरियर, एनएचएम के अंतर्गत कार्यालय एएनएम व अन्य, बीडीएम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक लेवल हेल्थ वर्कर, पंचायत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, टेली मेडिसिन से जुड़ी महिलाएं। सरकार ने इन्हें सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही है, यानी सुविधा मिलेगी लेकिन पूरी तरह अस्थायी की श्रेणी में अभी नहीं लाया जाएगा। सरकार की संभावित घोषणाओं की रिपोर्ट के अनुसार इन महिला कर्मचारियों को मिल सकती है मानदेय बेसिक, यानी कि 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच तय करने की योजना। डीए और बीडीएस महंगाई के अनुसार सालाना डीए देना होगा, जिसमें वेतन में हर साल की बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य बीमा सभी महिला कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से हेल्थ स्कीम जैसी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। उसके साथ देखिएगा एक्सीडेंटल कवर भी इन सभी को दिया जाए, यानी कि कार के दौरान किसी की दुर्घटना की स्थिति में उन्हें 5 लाख तक का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। छुट्टियों और मातृत्व अवकाश का भी ऐलान किया गया, यानी कि साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, राष्ट्रीय छुट्टियों और की व्यवस्था भी की जाएगी। ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधा इन सभी कर्मियों को दिया जाए, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन और बीमा सुविधा देने की भी तैयारी की गई है। ईपीएफ और ईएसआई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बीमा सुविधा देने की भी तैयारी की गई। उसके साथ देखिएगा रिटायरमेंट पॉलिसी और ग्रेजुएटी सेवा काल पूरा करने पर एकमुश्त राशि और पेंशन स्कीम भी इन सभी को फायदा होंगे, यानी फायदा मिलेंगे। अनुकंपा की नियुक्ति, सेवा काल के में दौरान अगर मृत्यु इन सभी कर्मी को हो जाती है तो उनके परिवार के एक सदस्य को इसमें नियुक्त किया जाएगा, यानी कि एक परिवार को उनको नौकरी दिया जाएगा। स्कूटी योजना और डिजिटल सुविधा, स्कूटी देने की योजना पर काम, डिजिटल उपकरणों का वितरण और सारे बेनिफिट के लेकर यहाँ पर घोषणा की गई है। कोविड-19 के दौरान जब देश थाम चुका था, इन महिला कर्मचारियों ने ही गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण किया, होम आइसोलेशन की निगरानी की, वैक्सीनेशन की मदद की, गर्भवती महिलाओं को समय पर सुविधा दी, बिना पीपीई किट, बिना सुरक्षित संसाधनों में जुड़े रहे महिला, सभी कर्मी वहाँ पे लगे रहे
और महिलाएं फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर वहाँ पर काम की हैं। लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से कोई ठोस सामान नहीं मिला है। अब सरकार खुद मान रही है कि इनका योगदान भूलना असंभव है। महिला कर्मचारियों की माफ यानी अस्थायीकरण या सेमी गवर्नमेंट दर्जा, सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, मेडिकल सुविधा, सेवाकाल मृत्यु अनुकंपा, छुट्टियां, मातृत्व अवकाश का लाभ, हर वर्ष डीए और बीडीए की एग्रीमेंट, डिजिटल उपकरणों और ट्रांसपोर्ट सुविधा देने की यहाँ पे घोषणा और प्रमुख मांग रखी गई है। जितने भी कर्मी राज्य में कार्यरत हैं उन सभी का इस तरह का मांग है, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द और भी निर्णय लेनी होगी। उसके आगे सरकार का जो अगला कदम होगा, मीडिया के अनुसार सरकार अगस्त या सितंबर 2025 में बड़ी घोषणा भी कर सकती है। यानी यह फैसला विधानसभा मानसूत्र के बाद कैबिनेट बैठक किया जाएगा, जिसमें आप सभी कर्मी को लेकर बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि स्कीम फाइनल नहीं हुई है, लेकिन काम जोरों पर है। डाटा कलेक्शन, बजट अनुमोदन, तकनीकी रिपोर्ट और लॉजिस्टिक पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, सरकार को मजबूत किया जा रहा है और महिला कर्मियों को आंदोलन और जनता के समर्थन में। इसलिए अब जरूरत है कि हम सब मिलकर इनकी आवाज़ को बुलंद करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, एमएलए एमपी को मेल करें, और लोकल अखबारों में, पत्र में लिखे, जनमंचों की इनकी बात रखें। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल जब आपकी बेटी, बहू, बहन ये काम मिलेंगे तो उन्हें भी ये संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब सेवा करने वाला खुद ही अपेक्षा का शिकार हो, वो समाज की जिम्मेदारी होती है वो सम्मान दिलाने की। तो बिहार के एमएलए सिर्फ कर्मचारी नहीं, ये गांव का रीढ़ है। इसकी मेहनत को सरकार अब यदि अभी भी नहीं समझी तो आने वाले चुनाव में भारी कीमत चुकाने पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं या इस जानकारी को, अगर आप लोग इन विभागों से जुड़े हैं तो आप लोग भी अपडेट लेते रहिए। चाहते हैं कि ऐसी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्योंकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना है। जब भी मैं कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही थी तो मैंने पूरी जानकारी बता दी है। फिर भी जानकारी अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी गलत बोले या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।